पिछले एपिसोड में कृष्णा ने एक ऐसी बात बताई जो सब कुछ बदल देती है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी पैदा नहीं हुई और कभी मारेगी नहीं, लेकिन किसी बात को जानना और उस पर जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज कृष्णा एक और मुश्किल सवाल पूछते हैं। अगर तुम्हें पता है तुम कौन हो, तो अब भी डरते क्यों हो? अब भी उन चीजों को पकड़े क्यों हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं? और फिर पहली बार कृष्णा वो शब्द बोलते हैं जो अर्जुन सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उठो, खड़े हो, वो करो जिसके लिए आए हो। कृष्ण कहते हैं जो असली नहीं है उसका कोई टीका हुआ वजूद नहीं, और जो सचमुच असली है उसका कभी अंत नहीं हो सकता। जिनके पास सच्चाई देखने की आंख है उन्होंने ये फर्क समझ लिया है। इसे एक सीधी सी तस्वीर से समझिए। एक बच्चा नदी के किनारे रेत का घर बनाता है, बहुत प्यार से। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा। उसको लगता है यह सच्चा है, दिखता भी सच्चा है। फिर एक लहर आती है और सब खत्म। क्या वो घर असली था? बच्चे के लिए बिल्कुल असली था, लेकिन सच्चाई में वो हमेशा रेत था, बस एक शक्ल में था। शक्ल चली गई, रेत वही है। कृष्णा कह रहे हैं जो कुछ हमारे चारों तरफ दिखता है, ये शरीर, ये रिश्ते, ये नौकरी, ये पैसा, ये तारीफ, ये दर्द, ये सब रेत के घर हैं। जब सामने होते हैं तो बहुत सच्चे लगते हैं, लेकिन बदलते हैं, हमेशा बदलते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, जितना ज्यादा हम किसी बदलने वाली चीज को पकड़ कर रखते हैं, उतना ज्यादा डर बढ़ता है। सोचिए, जो इंसान अपनी पूरी पहचान अपने दिखने से जोड़ लेता है, वो रोज सुबह आईने में नई झुर्री ढूंढता है और हर झुर्री से थोड़ा और डर जाता है। जो इंसान अपनी औकात अपनी नौकरी से नापने लगता है, ऑफिस की हर अफवाह से उसका पेट मरोड़ जाता है। जो इंसान अपनी पूरी दुनिया एक रिश्ते पर टिका देता है, उस रिश्ते में जरा सी दूरी आई नहीं कि उसकी जमीन खिसक जाती है। जो वैसे भी हाथ से जाने वाला है, उसे पकड़ कर बैठना, यही तो हर दर की जद है। तो क्या मतलब दुनिया झूठी है और कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, कृष्णा ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं दुनिया में जियो, दुनिया में खेलो, दुनिया में प्यार करो, लेकिन इतने उलझो मत कि भूल जाओ तुम कौन हो। रेत के घर बनाओ, लेकिन याद रखो तुम रेत नहीं हो, तुम वो हो जो बना रहा है। अब कृष्णा इस बात को आगे बढ़ते हैं और दो बातें कहते हैं, एक बहुत सुंदर, एक बहुत सीधी। पहली बात, अर्जुन, जिसने इस पूरे शरीर को व्याप कर रखा है, उसे अविनाशी जानो। कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? आपका शरीर जिंदा क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ है, एक चेतना, एक जागना। जब आपकी उंगली में चोट लगती है तो दर्द पूरे बदन में महसूस होता है। जब आप खुश होते हो तो लगता है हर अंग मुस्कुरा रहा है। ये चेतना, ये जागती हुई मौजूदगी शरीर के हर कोने में फैली हुई है, और यही आत्मा की निशानी है। जिस दिन ये चेतना शरीर छोड़ देती है, शरीर गिर जाता है। वही शरीर है, वही हाथ, वही चेहरा, लेकिन अब अंदर कोई नहीं है। और उस चेतना को कोई नहीं मिटा सकता। कोई हथियार नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जला सकती, कोई पानी नहीं बहा सकता, कोई हवा नहीं सुखा सकती। क्योंकि जो चीज जिंदगी देती है, उसे आप कैसे मिटाओगे? घर तोड़ सकते हो, लेकिन उसमें रहने वाले को नहीं। और फिर कृष्णा कहते हैं ये शरीर खत्म होगा, ये पक्का है, लेकिन जो इन शरीरों में रहता है वो हमेशा का है। तो अर्जुन, डरते क्यों हो? उठो, अपना कर्तव्य करो। यहां रुको। सुनने में लगता है कृष्णा कह रहे हैं जाओ लाडो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कृष्णा असल में ये कह रहे हैं तुमने अब सबसे गहरी बात समझ ली है। आत्मा शाश्वत है, शरीर वक्त है। तो जो डर तुम्हें रोक रहा था, मौत का डर, खो देने का डर, वो डर एक गलत फहमी पर टिका था।
तुम उस चीज को खोने से डर रहे थे जो कभी टिकी ही नहीं रहने वाली थी। अब जब तुम्हें यह साफ दिखाई दे रहा है तो जमकर क्यों बैठे हो? उठो, जो सही है वो करो, अपना फर्ज निभाओ। वेदों में साफ लिखा है, किसी भी प्राणी को कभी हिंसा मत करो। कृष्णा अंधी हिंसा की बात नहीं कर रहे, वो अर्जुन से कह रहे हैं, जब शांति का हर रास्ता आजमा लिया गया और हर रास्ता बंद हो गया, जब धर्म कह रहा है कि अब खड़ा होना जरूरी है, तो वक्त की चीजों के डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो करो जो शाश्वत और सही है। और अब आता है वो श्लोक जो शायद पूरी गीता में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए में चली जाती है। कितनी सीधी बात, कितनी साफ, कितनी गहरी। केरला में एक मशहूर मंदिर है, गुरुवायूर। वहां भगवान कृष्ण की 3 अलग रूपों में पूजा होती है, दिन के 3 वक्त। सुबह जाइए तो देखिए, एक नन्हे से बालक कृष्ण पालने में नहले जा रहे हैं। बच्चे सुबह जाना पसंद करते हैं, भगवान उनसे भी छोटा दिखता है और उनके दिल में उसके लिए इतना प्यार उमड़ता है कि वो उसे बचाना चाहते हैं। ये कोमल सा एहसास अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। दोपहर को जाइए, कृष्ण जवान है, सीधा ताना शरीर, मूर पंख, फूलों की माला, बांसुरी। नौजवान लोग दोपहर को आते हैं, भगवान की शक्ति और सुंदरता अपने पूरे जोश में है। और शाम को जाइए, कृष्ण बूढ़े हैं, लाठी पकड़े खड़े हैं, जाने को तैयार। बुजुर्ग लोग शाम को आते हैं, भगवान अब उन जैसा दिखता है और वो समझते हैं वक्त आ रहा है। 3 रूप, 3 उम्र, एक भगवान। वो कभी नहीं बदले, बस पहनवा बदला। जब श्री रमना महर्षि का शरीर छूटने वाला था, उनके हजारों भक्त रोए, गुहारे लगाए। महर्षि ने बस इतना कहा, यह शरीर अब तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। जब तक काम कर सकता था मैंने रखा, अब नहीं कर सकता तो मैं रख रहा हूं। और ईश्वरन की दादी, उन्हें मौत से जरा भी डर नहीं था। वो पूरे दिल से मानी थीं कि हमारा असली रूप कभी नहीं मरता। हम दुखी होते हैं जब अपने जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये इंसान होना है। लेकिन वो कहती थीं, ये दुख एक गहरी सच्चाई के ऊपर बैठा है, मौत बस कमरा बदलना है। तो शरीर किस लिए है? यह कायद नहीं है, यह सजा नहीं है, ये एक तोहफा है जो मिला है ताकि हम सेवा कर सकें। ईश्वरन कहते हैं, शरीर को मंदिर की तरह रखो, साफ रखो, तंदुरुस्त रखो, ध्यान से रखो। अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल समझदारी से करो। इसलिए नहीं कि खुशी गलत है, बल्कि इसलिए कि बिना सोचे हर ख्वाहिश के पीछे भागना ठहराव छीन लेता है और ठहराव में ही सुकून रहता है। एक अच्छे कारीगर के बारे में सोचिए। वो अपने औजारों की इज्जत करता है, साफ करता है, तेल लगाता है, सही जगह रखता है। लेकिन वो कभी अपने आप को छेड़ी नहीं समझता। वो तो मूर्तिकर है, छेड़ी बस उसका साधन है। आप मूर्तिकर हो, ये शरीर आपकी छेड़ी है, इसका ख्याल रखो, लेकिन इसे अपनी पहचान मत समझो। अब सोचिए इस सब का आपकी जिंदगी में क्या मतलब है। हम सब अपने आप को किसी ना किसी चीज से बांध लेते हैं, अपने दिखने से, नौकरी से, लोगों की रायों से, फोन पर लाइक्स से, बैंक बैलेंस से। और जितना ज्यादा हम अपनी पहचान इन चीजों से जोड़ते हैं, उतना अंदर डर बढ़ता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है ये सब बदल सकता है। नौकरी जा सकती है, रिश्ता बदल सकता है, शरीर रोज थोड़ा और पुराना हो रहा है। लेकिन अगर एक बार, सिर्फ एक बार, ये बात सचमुच दिल में बैठ जाए कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं वो हूं जो ये सब देख रहा है, जो बचपन में भी था, आज भी है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा, तो क्या होगा? डर की पकड़ ढीली पड़ेगी, समझ में आएगा जो छीन सकता है वो कभी मेरा था ही नहीं, और जो सचमुच मेरा है वो जागती हुई चेतना, वो शांत जानना, वो
कोई छीन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा, होगा, खुशी भी आएगी, लेकिन आप अंदर से जानोगे मैं ये नहीं हूं, मैं इन सब के पीछे हूं, मैं वो हूं जो कभी नहीं बदला और कभी नहीं बदलेगा। और तब शरीर को नई नजर से देखोगे। ये कायद नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये एक पवित्र औजार है जो इस जिंदगी के लिए मिला है। इसका ख्याल रखो, अच्छे काम में लगाओ, और जब वक्त आए इसे रखने का तो वैसे रखो जैसे अपनी पुरानी पसंदीदा कुर्ता उतार के रख रहे हो। शुक्रिया के साथ, दुख के साथ नहीं। आज कृष्ण ने अर्जुन को और हमें असली और नकली में फर्क करने की आंख दी और फिर कहा, अब जब दिखाई दे रहा है तो अंधेरे में बैठ क्यों रहे हो, उठो। अर्जुन का हाथ धनुष की तरफ बढ़ा है, उठाया नहीं है, अभी नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा है। जहां डर था वहां धीरे धीरे समझ आने लगी है। अगले एपिसोड में कृष्ण और गहरे जाएंगे। अगर आत्मा को कुछ छू नहीं सकता तो मौत है क्या? और अगर मौत से डरने की जरूरत नहीं तो फिर जिंदगी किस लिए है? ये सीरीज बनाई है गौरव बंसल और उनके 10 साल के भतीजे समर्थ ने, जो कृष्ण से बहुत प्यार करता है। हमारे ये विचार एकनाथ ईश्वरन और श्रीला प्रभुपाद की प्रामाणिक टीकाओं पर आधारित हैं। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची तो सब्सक्राइब कीजिए अगले श्लोक के लिए।